बहुत पास आके देखने के बाद भी ये पता चल रहा है कि तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आते हो, कहानी देखते हो, भाग जाते हो। किसी दिन यहीं स्क्रीन से बाहर आकर पकड़ लूँगा तुम्हें। सही बता रहा हूँ। चलो अब नमस्कार कर लेते हैं, आराम आराम से कहानी सुनाएंगे। कहीं जाना नहीं, समझ रहे हो? पहली बार आए हो, थोड़ा मैं पीछे हटकर बात करूँ। इतनी पास आकर कौन कहानी सुनाता है। चलो ऐसा कर लेते हैं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी सार्थक और कल्पना की है। अच्छा, पहली बार आप आए हो तो दो एक कहानियाँ देख लीजिएगा। अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, फिर ऑल के ऑप्शन को दबाना। ये सार्थक और कल्पना की कहानी है। दोनों वर्किंग है, अच्छी जगह काम कर रहे हैं, बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं और शादी से पहले भी दोनों एक दूसरे को जानते थे और शादी से पहले ये सेविंग कर रहे हैं। समझ रहे हैं? मतलब प्यार इश्क मोहब्बत तो शुरुआत से ही था, कॉलेज के समय से। और दोनों ने एक अपना अकाउंट वगैरह जनरेट कर रखा होगा, कहीं पर बना रखा होगा, तो थोड़ी बहुत सेविंग वहाँ पर करते थे। अच्छी जगह जॉब लगी, फिर सेविंग करनी शुरू कर दी, फिर और ज़्यादा अच्छी जगह जॉब लगी, तो करते करते ये शादी के तकरीबन 3 साल के भीतर एक अपना मकान ख़रीदने के लिए, मतलब सफिशेंट था इनके पास पैसा वगैरह। एक मिनट, कोई चीज़ रह गई है यार। क्या रह गया है? लाइट वगैरह लगी हुई है, कैमरा लग रहा है, क्या रह रहा है? माइक भी लगा हुआ है, आप लोगों से नमस्कार भी हो गया, कुछ तो रह रहा है। अरे चैनल का इंट्रो रह गया है, कुछ बताते हो नहीं, बस बैठकर सोचने लग गए मेरे साथ कि क्या रह गया नितिन। अभी इंट्रो फिर आकर शुरू करते हैं। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय बोले। अच्छा, एक बात बतानी थी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा बोलना चाहिए, आपको नहीं बोलना चाहिए। लाइक करने से आपकी विशेष पूरी हो जाती हैं और डिसलाइक से कुछ पाप वगैरह। खैर छोड़िए। सार्थक और कल्पना एक ऐसे परिवार का हिस्सा है जो इन दोनों को, बच्चों को, हर बारी बोलते हैं कि बेटा आज नहीं तो कल वक्त बदलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन दोनों जब अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, अपना घर खरीद चुके हैं, तो यह कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो बार बार फैमिली इन्हें क्यों बोल रही है? इसके पीछे एक बड़ी वजह है। 9 साल हो गए शादी को। कल्पना और सार्थक अभी माता पिता नहीं बने थे। दुनिया भर के इन्होंने डॉक्टर्स कर लिए, दुनिया भर के वैद्य कर लिए, लेकिन हर बार यही होता है कि सब कुछ ठीक है। मतलब ऐसी कोई भी किसी भी तरह की कमी या प्रॉब्लम नहीं है दोनों के साथ। बस वक्त जब सही होगा सब सही हो जाएगा। दोनों के मन में बहुत, और दोनों को बच्चे बहुत प्यारे हैं। वरना होता है ना कि कपल में किसी एक को बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, कोई ये कहता है कि नहीं यार अभी नहीं, अभी वक्त ठीक नहीं है, अभी हम पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। ये दोनों अपने पैरों पर खड़े भी हो चुके हैं, पैसा भी कमा चुके हैं, अच्छी खासी जगह जॉब भी कर रहे हैं, बट हर बार घर आकर घर सा नहीं लगता। दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो ऐसे ही पता नहीं क्यों कल्पना ने कहा कि मुझे मेरे ऑफिस में सार्थक किसी ने बताया है कि एक तांत्रिक हैं, उनसे जाकर मिल सकते हैं। सार्थक ने कहा कि नहीं, मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, और कोई तांत्रिक, मौलवी, पंडित, इनसे अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में पूछो ना तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। जैसा है ठीक है, जो होगा सब अच्छा होगा। कल्पना ने कहा कि नहीं, हम देखिए हर तरह का ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, क्या पता कुछ मतलब करने से, जैसे घर में कहते हैं कि ये चीज़ें रखने से नेगेटिविटी दूर होती है, क्या पता हमारे घर में कोई नेगेटिविटी हो। सार्थक ने कहा कि जब हमने घर खरीदा था, अच्छे से गृह प्रवेश करा है, अच्छे से पूजा पाठ करी है, सारी चीज़ें तुम्हारे माता पिता, मेरे माता पिता ने जैसे जैसे बताई है वो सब किया है। घर में सब लोग 1 महीने रुक कर गए हैं, किसी को कुछ भी नेगेटिविटी लगी है यहाँ, जो तुम एकदम से। कल्पना रोने लग गई। सार्थक ने कहा कि सुन, एक मेरी बात सुन, आज नहीं कल पक्का देख सब कुछ ठीक होगा। और हमारी ज़िंदगी में भी ईश्वर ने जब इतनी कामयाबी लिखी है, तो इस कामयाबी को हम तभी तो कह सकते हैं कि कामयाब हैं जब हमारे पास हमारी संतान होगी। कल्पना ने कहा कि देखो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे मतलब झोली में संतान सुख है ही नहीं। अब मुझे ऐसा लगने लग रहा है।
सार्थक भी यहाँ देखिए टूट रहा था। दोनों ऑफिस से आए थे, बैठे थे, डिनर भी बस टेबल पे रखा रह गया और दोनों कल्पना तो अपने रूम में गई टीवी चलाकर, बहुत तेज तेज आहें भर भर के रोने लग गई और सार्थक बाहर वाले कमरे में ही बस बैठा अपने माथे पर हाथ लगाए, यही सोच रहा था कि क्या किया जाए, समझ नहीं आ रहा। मैं क्या कोई बिटिया बेटा अडॉप्ट कर लूँ, ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन पता नहीं क्यों इनके ख़ानदान में ये आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। पता नहीं कोई इनका रीति रिवाज है, जबकि मुझे तो ये समझ नहीं आता कैसा रीति रिवाज है भाई। अगर किसी जीवन को किसी जीवन के साथ मिलने के बाद एक नया जीवन मिलता है और उसके लिए बहुत बेहतर एक फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, तो किसी की मदद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी बात बोलूँ, आप कहोगे क्या मूर्खता कर रहा है। मन में है मेरे, अगर आप लोग करना चाहो, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ आपसे। कहीं ये कहो कि नहीं यहाँ कोई QR कोड दे देगा कि आप सब लोग मुझे 10-10 पैसे 20-20 पैसे 2-2 रुपये या मेंबरशिप ले लो 150 रुपये की, ये सब कुछ नहीं कर रहा। ना मैं कोई प्रोडक्ट बेचता, आपको भी पता है मैं किसी के साथ कोई कॉलअप नहीं करता, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं करता, मुझे ज़रूरत नहीं है। जो बाबा ने दे रखा है मेरे पास सफिशेंट है, मैं खुश हूँ। ठीक है, आप लोग जब भी आपका जब भी क्या, साल में एक ही बार सभी का जन्मदिन आता है, आप अपने बर्थडे वाले दिन ज़्यादा कुछ नहीं, जैसी आपकी क्षमता है, 100 200 500 1000 जैसा आपको उचित लगता है, आप ना 2 जगह थोड़ा थोड़ा पैसा या मिठाई या फल या घर से बनाकर आलू पूड़ी, ठीक है, जो आपको सही लगता है। एक तो वृद्धाश्रम, ठीक है, और एक अनाथालय। और कहीं नहीं कह रहा, मैंने आपको कोई नहीं कहा कि मंदिर जाकर बांट दो, मस्जिद के बाहर जाकर बांट दो या गुरुद्वारे में दे, कहीं नहीं कह रहा मैं आपको, कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ ये 2 जगह बताई हैं। एक तो वृद्धाश्रम, ठीक है, जहाँ पर आपके हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, और एक अनाथालय। अगर आपको सही लगे अपने जन्मदिन वाले दिन, सच बता रहा हूँ, जिस दिन भी तुमने ये किया ना, उसके नेक्स्ट डे से वो लोग तुम्हें जानते नहीं और किसी के सामने नहीं आना है आपको कि मैंने किया है, मैंने ये किया, और मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है। एक काम करना, अपने सीधे हाथ से दान करते हो तो उल्टे हाथ को भी पता नहीं चले, ऐसा दान करना। बहुत से लोग हैं पंखा लगाएंगे तो पंखुड़ियों पर नाम लिख देते हैं, सुरेश की तरफ से। ये क्या है, सुरेश को घुमाए जा रही हो और तुम? नहीं, ऐसा मत करो। और कोई बताने की ज़रूरत नहीं किसी को। और अनाथालय में भी या वृद्धाश्रम में भी अगर आपसे कोई मिलता है, आपने वहाँ के केयर टेकर को दे दिया, बस बात ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं कि कोई बुज़ुर्ग बैठा है तो पता है मैंने आपके लिए फल फ्रूट की अरेंजमेंट कराई है, मैंने आपके लिए ये करा है, मैंने कुछ नहीं बताना, चुपचाप घर आ जाना। मुझे भी मत बताना कि हमने ऐसा किया है। होता क्या है कि सार्थक और कल्पना बहुत ज़्यादा परेशान थे, सॉरी टू से, बट मैं कहानी के इधर उधर बीच में निकल जाता हूँ। बहुत बार मैंने कोशिश कर ली कि मैं सीधे सीधे रह के कहानी सुनाऊँ, बट वही है, रात में खाना ठीक से हजम नहीं हो रहा है। जब तक आपके बाल ना खींच, तब तक जब तक, अरे क्या तब तक जब तक चल रहा है, जब तक आपसे इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ ना, तो मेरा भी ऐसा लगता है कि कहानी में कोई चीज़ रह गई है। और हाँ, एक चीज़ आपसे पूछना मैं भूल ही गया, अरे मैंने एक नया माइक मंगाया है जिससे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो। क्या इस वाले की आवाज़ और क्लैरिटी कुछ ज़्यादा है? अगर अच्छी है तो ही मैसेज करिएगा, बुरी है तो मत करिएगा, बहुत पैसे लगे हैं इसमें, फिर मुझे लगेगा कि यार ये तो अच्छा नहीं है। अच्छा मैसेज करना, ठीक है। आपको 3 चीज़ें बताऊँ आपके घर के बारे में। आप कहोगे तुझे कैसे बताऊँ? पता है मुझे। अपने घर में 3 चीज़ नोटिस करना। पहला, जो वॉल क्लॉक है उस पर मिट्टी है, देख लेना। आपके घर की जो वॉल क्लॉक है ना, उस पर ऐसे आप उंगली चलाकर देखना, हाथ में मिट्टी आएगी। दूसरा, बहुत समय पहले आपने अपनी अलमारी में एक घड़ी रखी थी, रिस्ट वॉच, हाथ में जो बांधते हो, बंद पड़ी है यार वो, उसे निकालो, ठीक कराओ, सेल डलवाओ, चालू करो, कुछ काम रुके हुए हैं तुम्हारे। ये मैं लड़कों को बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जितने भी लड़के हैं, देखिए छोटे बच्चों के बारे में नहीं बोल रहा, जो 15-16 साल के, बेटा आप पढ़ाई करो, आपके लिए नहीं है, ठीक है। जितने भी कॉलेज जा रहे हैं या जॉब पर हैं या व्यापार कर रहे हैं, मेरे भाई एक काम अपना खुद करना शुरू कर दो, तुम्हें लाइफ में चेंजेस दिखेंगे। घरेलू टोटका ही है।
आप नहाते हो और आपके जो ये अंडा या क्या बोल रहा हूँ, और बनियान है, मतलब इनर गारमेंट्स जो है आपके, अब ऐसे तो बोल नहीं सकता तेरे कच्चे बनियान जो है, नहीं अच्छा नहीं लगेगा, नॉट साउंड गुड। हाँ, तो आपके जो इनर वियर हैं आप उन्हें ऐसे ही छोड़ाते हो, उसे पड़ोसी धोएगा, मम्मी धो देंगी, क्यों, दीदी धो देगी, मेरी वाइफ धो देगी, जब सबके कपड़े धुलेंगे तो धुल जाएंगे, साइड में डाल दिए। बेटा जिस दिन से तुमने अपने इनर वियर्स खुद धोने शुरू कर दिए, और धोने के बाद ऐसे नहीं कि हमने तो धो दिए, धोने के बाद उन्हें प्रॉपर तरीके से निचोड़ देना, बिल्कुल बुरी तरह से उसका सारा पानी, मतलब अच्छे से, मैं ऐसे एक्सप्रेस क्यों कर रहा था, उसका पानी वगैरह के बाहर जहाँ भी आप सुखाते हो वहाँ सुखा देना। और हाँ, धोते के साथ ही वॉशरूम से बाहर आते मुझे मैसेज मत करना कि नितिन अभी चमत्कार नहीं हुआ यार, कब, अरे थोड़ा टाइम लगता है, कपड़ा सूखने में भी समय लगता है ना, तो तुमने जो अपने भाग्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी हैं उन्हें धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने में भी समय लगेगा। वापस आ जाता हूँ कहानी पे, पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये अब पूरी कहानी में इधर उधर कहीं नहीं जाऊँगा, सच्ची है। सार्थक और कल्पना बहुत ज़्यादा परेशान थे, इनकी लाइफ में वो जो ये खुशी चाह रहे थे वो अभी तक नहीं आई थी। सार्थक ने इस चीज़ को साफ मना कर दिया कि हमारे को किसी तांत्रिक, पुरोहित, पंडित, मौलवी नहीं मिलना है जो कि हमारी इस प्रॉब्लम का निवारण करे। कल्पना रोते रोते सो गई, सार्थक बस टीवी के सामने, जो इनके लिविंग एरिया में बड़ा टीवी लग रहा था उसके सामने बैठे बैठे ये भी सो गया। 2:30-3 बजे सार्थक को एक बच्चे खेलने की सी आवाज़ आई, जैसे घर में कोई छोटा बच्चा खेल रहा हो। इसकी एकदम से आँख खुली, इसने टीवी बंद था लेकिन टीवी पर एक बच्चे की परछाई या बच्चा ऐसा दिख रहा था जो इसके पैरों के पास से घुटनों के बल चलता हुआ एकदम गया। इसने टीवी में देखा, फिर अपने आसपास देखने लगा, लाइट वगैरह सारी ऑन कर दी। पहले तो यहाँ पर एक झूमर छोटा सा वाला जो होता है ना, नाइट बल्ब टाइप का जो काम करता है, उस तरह की रोशनी हो रही थी उससे। इसे समझ नहीं आया कि मैंने बच्चा देखा है, बच्चे की आवाज़ सुनी है, किलकारी सी जैसे घर में एकदम। इसने अपने मतलब कल्पना के कमरे में देखा, वहाँ भी कोई नहीं। ये रसोई में जाकर देखने लगा, ऊपर वाले फ्लोर पर चला गया। ऊपर वाला फ्लोर इनका बन चुका है, अच्छा बना है, बट उसके अंदर अभी कोई सामान नहीं रखा, सारा सामान इन्होंने नीचे ही रखा हुआ है कि अभी ज़रूरत नहीं है, तो जब कुछ पैसे और अच्छे जुड़ेंगे तो ऊपर भी फर्नीचर वगैरह रखेंगे। पूरा ऊपर का तो खाली था। ये सार्थक इधर उधर बेचैन सा घूम रहा था। कल्पना की भी आँख खुल गई। कल्पना ने पूछा कि आप अभी तक सोए नहीं? सार्थक ने कहा कि नहीं मैं सो चुका था, बट मुझे बच्चों की आवाज़ आई। उसने कहा बच्चे इस टाइम कहाँ खेल रहे हैं? आप एक काम करिए, सो जाइए, आपको कल ऑफिस भी जाना है ना। सार्थक कल्पना के पास आकर बैठ गया। कहता है मैं सच बता रहा हूँ, मैंने टीवी पे बच्चे को देखा है। तो उन्होंने कहा आप टीवी पे बच्चे, मतलब कोई प्रोग्राम आ रहा होगा। उसने कहा टीवी बंद था, मुझे मेरे पैर दिख रहे थे, सोफ़ा दिख रहा था, सारी चीज़ें दिख रही थी टीवी में। जैसे जब कुछ नहीं चल रहा होता तो भी कुछ चल रहा होता है ना। अरे यार क्या बोल रहा हूँ, मतलब जब कुछ नहीं चल रहा होता तो डार्क होती है स्क्रीन, बट हमको कुछ दिखता है ना। मतलब आप यार क्या बोलूँ, शीशे वाला काम कर देता है ना वो। जब समझ गए तो ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो, कम से कम लाइक करके कमेंट करके कुछ बता दिया करो, सपोर्ट किया करो। बस आएंगे कहानी देख के चले जाएंगे। इनके तो हाथों में मेहंदी लग रही है, लाइक दबाने में इनके प्राण निकलते। सॉरी। हाँ, तो सार्थक ने बहुत कोशिश करी, बट कल्पना को ये समझा नहीं पाया कि मैंने जो देखा ये रियलिटी में देखा है। कल्पना ने बट उसे बोला कि आप सो जाओ, मैं अभी ये बच्चों के विषय में कोई बात नहीं करूँगी। सार्थक खुली आंखों से न जाने क्या क्या प्लान करने लग गया। कहीं ऐसे तो नहीं है किसी का बच्चा छूट गया है और वो गलती से हमारे घर पर आ गया है, मैं उसे अच्छे से पालूंगा, मैं उसका ये नाम रखूँगा, लड़का होगा तो ये नाम रखूँगा, लड़की होगी तो ये नाम रखूँगा। उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है जो अभी इसे बच्चा दिखा था। इतना ज़्यादा याद कर रहा है, क्या पता वो भी अपने कदम इसकी तरफ बढ़ा दे। सार्थक सो चुका था। कल्पना का ऐसा हो रहा था, गला बिल्कुल सूख गया। उठी पानी पीने के लिए, रसोई से पानी भरती है बॉटल में, गिलास में करती है। जब पी रही थी तो ये बॉटल जो अभी पूरी नहीं भरी थी वो गलती से नीचे गिर जाती है। एकदम सार्थक भी उठ जाता है, क्या हुआ, सब ठीक है? कल्पना ने कहा हाँ हाँ सब ठीक है, बस वो पानी की बॉटल नीचे गिर गई थी। ठीक है, मैं सो रहा हूँ अब। हाँ हाँ सो जाओ, मैं भी नींद में ही हूँ। अब कल्पना जब पानी की बोतल उठा रही थी
तो वो रसोई पे शेल्फ होता है ना जिस पे हम गैस वगैरह रखते हैं, उसके नीचे कुछ लोग बड़े बड़े क्या कहते हैं उसे, आटे के डोल रख देते हैं, चावल के डोल रख देते हैं। और अब तो मॉड्यूलर किचन बन गया, तो उनके ऊपर एक पल्ला भी होता है। क्या सही करता हूँ ना मैं? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है ना जैसे पल्ला, ये देखो की मतलब सबके होता है, किसी के नहीं भी होगा। तो ऐसा नहीं कि मेरे कहते के साथ ही अब जाके उसमें पल्ले लगवा लो, नहीं है। पल्ले को इंग्लिश में क्या कहेंगे आप? बस यहीं पर तुम्हारा ये नितिन पीछे रह गया, क्योंकि मैं तो ऐसे बैठकर बात करता हूँ आपसे जैसे आप और हम कभी मिलेंगे तो ऐसी बात करेंगे। क्या बोलते हैं यार पल्ले को? अरे आप समझ गए ना, बस ठीक है। तो वो पल्ले वगैरह इनके यहाँ नहीं लगे हुए थे, मॉड्यूलर किचन नहीं थी, सिंपल थी। जब ये बॉटल उठा रही थी तभी एक छोटे बच्चे ने एकदम हाथ लगाया इसके और हटा लिया। ये एकदम हड़बड़ा कर पीछे हट गई। अब झांक कर देखती है तो उसके नीचे कोई बच्चा वगैरह नहीं है। रसोई की सारी लाइट ऑन कर दी। पहले लाइट रसोई की ऑन नहीं थी, सिर्फ लिविंग एरिया की ऑन थी, जिसकी वजह से रसोई में थोड़ी बहुत रोशनी थी। कल्पना को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है। एकदम बोलती है, कौन है? बेटा डरो नहीं, सामने आओ। हाँ मेरा बच्चा, कहाँ है, कौन है? सार्थक ने कहा कि कल्पना क्या हुआ? सार्थक एक मिनट इधर आओ। अब सार्थक भी आधी सी नींद में उठकर आया। क्या हुआ? तुम सही कह रहे थे, हमारे घर में कोई बच्चा है। सार्थक एकदम कहता है मुस्कुरा कि मैं सही था ना? इसका मतलब एक काम करते हैं, वो पता नहीं हमसे डर क्यों रहा है। एक कोई बच्चों के खेलने के लिए चीज़ है घर में, खिलौने वगैरह? कल्पना ने कहा नहीं, खिलौने तो नहीं है। मैं कैसे बुलाऊं? बेटा तुम जो भी हो आ जाओ। हम सार्थक हैं, हमारी वाइफ है कल्पना, और हम दोनों आपको बहुत प्यार करेंगे। बेटा कहाँ हो, आ जाओ। अब इनकी एक्टिविटी को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, कोई इनसे बातचीत नहीं कर रहा, कोई बच्चा इनके सामने नहीं आ रहा। कल्पना आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है कि उसने मुझे छुआ था, उसके प्यारे छोटे छोटे हाथ हैं। सार्थक ने कहा कि छुआ था उसने? अरे वाह, कहाँ और कैसे हुआ ये? कल्पना ने कहा कि मैं बॉटल उठा रही थी तो एकदम से मेरे हाथ पर अपना हाथ लगाकर एकदम हटा लिया उसने। तो वो इतनी जल्दी यहाँ से कैसे चला गया? रसोई कोई छोटी नहीं थी इनकी, काफ़ी बड़ी रसोई है। पैसे वाले लोग हैं तो बड़ी रसोई बनवाएंगे। ज़्यादा ही पैसा था, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अब समझ गए ना, ज़्यादा और कितना ज़्यादा। इनकी पासबुक तो दिखाऊंगा नहीं तुम्हें। सार्थक कल्पना यहाँ एक दूसरे को तसल्ली देते हुए बैठ गए कि बच्चा घर में तो है, आज नहीं तो कल वो सामने ज़रूर आएगा। अभी वो डर रहा है। देखिए, अगर कोई इंसान का बच्चा हो तो इतनी देर तो छुपेगा नहीं, सांस तो ले रहा होगा, कुछ तो आवाज़ आएगी, कुछ तो मूवमेंट होगी। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल सी भाई साहब वो किसी और ही दुनिया में चला जाता है आपको दिखने के बाद। सार्थक और कल्पना जाकर दोबारा सो गए। जब सुबह उठते हैं तो इनके घर का सारा सामान ऐसा उथल पुथल हुआ पड़ा था, साफ पता पड़ रहा है कि ये घर बच्चों का है। होता है ना, बच्चों के घर में थोड़ी बहुत शैतानियाँ होती हैं। बच्चों ने जहाँ पर जो खिलौना छोड़ दिया वहाँ छोड़ दिया, बच्चों ने आपके दीवार पर कुछ कलाकारी कर दी तो कर दी। हाँ, इनके घर में भी जो बाहर वाला रूम है ना, ड्राइंग एरिया जो है, वहाँ बहुत सारी कलाकारी हो रखी थी यार दीवार पर, बहुत ज़्यादा। मतलब पेन है इसका, बैग में से कैसे पेन बाहर निकल गया, पेन चला हुआ था उस पर। मोम वाले कलर होते हैं ना, मोम कलर जो होते हैं वो दीवार पे चल रहे हैं। एक मिनट, कल्पना सार्थक के घर में कोई मोम वाला कलर नहीं है, और कल्पना सार्थक के घर में कोई बच्चा नहीं है जो कि ये सारी हरकतें कर रहा है। और कल्पना सार्थक के घर में इन दोनों के अलावा कोई रहता ही नहीं है। इन दोनों ने किया नहीं है। इन्हें डर नहीं लगा, इन्हें खुशी हुई, हमारे घर में कोई बच्चा है। और अब हम इसके लिए हर वो काम करेंगे जो माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं। इन दोनों का दिमाग बंद चुका था। इन दोनों को किसी और ही दुनिया में अब आनंद आने लग गया था। दोनों ऑफिस जाते हैं, लेकिन उससे पहले, हाँ, ऑफिस के लिए सार्थक कल्पना लेट हो रहे हैं, लेकिन ना, उससे पहले बच्चों वाली दुकान खुलती है, वहाँ से कुछ खिलौने लाते हैं छोटे बच्चे के लिए। मतलब जो बच्चा 1-2 साल का हो, उतने बड़े खिलौने। इन्हें नहीं पता ना वो बच्चा कितना बड़ा है, कौन सा उसे खिलौना पसंद आएगा, लेकिन लेने तो ज़रूरी है, घर में बच्चा वरना अकेला बोर हो जाएगा। ले आई जी, खिलौने इधर उधर रख दिए।
अपने कमरे में, इधर बाहर ड्राइंग एरिया में, रसोई में जहाँ पर वो मिला था, जहाँ उसने मतलब ऐसे छुआ था, वहाँ रख दिया। जाते हुए दरवाज़ा बंद करते हुए, बाय बच्चे, एकदम बच्चे की किलकारी सी गूंजी और चुप हो गई। सार्थक बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया कि मज़ा आ गया हमारे घर में, पता नहीं कहाँ से आया, बच्चे से बैठकर बात करेंगे, इसके मॉम डैड जब आएंगे बात करने, हम उनसे बोल देंगे कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, प्लीज़ इस बच्चे को यहीं छोड़ दो। कितना प्यारा है, मतलब इनके ज़िंदगी में अभी ये बालक इन्हें दिखा नहीं है तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ सी आ गई हैं। अभी जब दिखेगा तब पता चलेगा, पूछेंगे 10 जगह ये जो हमें दिख रहा है क्या है। दरवाज़ा बंद किया, गाड़ी की चाबी लेना भूल गया था। सार्थक ने कहा कि तुम गाड़ी तक पहुंचो, मैं चाबी लेकर आता हूँ। दोबारा दरवाज़ा जैसे ही इसने खोला तो इन्हें पता है एक येलो कलर की छोटी सी मतलब गाड़ी थी, वो होता ना बच्चों का जिसे हम खुद ही हाथ लगा के मूव कराते हैं, वो बैटरी वाली नहीं थी और वो भी नहीं थी कि आप थोड़ा बैकवर्ड खींचोगे फिर वो आगे जाएगी, उसको पकड़ के ही आपको चलना होगा। ये अपनी चाबी उठा रहा था और उस गाड़ी को देख रहा था, तो वो गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। इसने इधर उधर देखा कि भाई क्या पता बच्चे ने एकदम धक्का दिया हो, टेबल के नीचे झांका, इधर उधर देखता है, वो गाड़ी अब जितना मूव कर रही थी रुक गई। चाबी उठाई, जब चलने लगा तो हंसकर कहता है कि अरे आप खेलो, आपका ही घर है, मैं और आपकी मम्मा कल्पना आपको कुछ नहीं कह रहे, ये आपका घर है, आपको जो करना है करो, और हाँ कुछ खाने पीने की चीज़ चाहिए हो तो फल फ्रूट्स रखे हैं या कुछ और आपके लिए खाना लेकर आएंगे आज, जब तक आप खेलो, ठीक है बच्चे, बोलकर दरवाज़ा बंद कर रहा था धीरे धीरे। कल्पना को देख रहा था, तभी ये दरवाज़ा जिस तरह से बंद कर रहा था उसका हैंडल नॉब पकड़ के वो एकदम रुका। कल्पना को देखना बंद किया, फिर दरवाजे को देख रहा था। जैसे ही इसने नीचे देखा वो बच्चा एकदम छुप गया। उस बच्चे का थोड़ा सा फेस दिख रहा था, बहुत थोड़ा सा। कल्पना, कल्पना इधर आओ। कल्पना ने कहा कि क्या हो गया? अरे इधर आओ, इधर आओ। इसने दरवाज़ा छोड़ा नहीं, सार्थक ने। कल्पना एकदम उसके पास आई, क्या हो गया? देखो सुनो, चुप रहो, दरवाजे के पीछे बैठा है। कल्पना ने कहा पक्का? हाँ, अभी मैंने उसका साइड फेस देखा है, बड़ा प्यारा सा है और बच्चा है ये, शायद लड़का 2-1 साल का लग रहा है। नहीं, 2 साल का तो नहीं था जिसने मेरे हाथ लगाया था, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 1.5 साल का बच्चा था। अच्छा, बाद में बात करेंगे, पहले से गोदी ले लेते हैं। कल्पना ने अपना बैग रखा, अपना लैपटॉप बैग रखा, ऐसे हाथ करके, बेटा आ जाओ, बेटा दरवाजे के पीछे झांक रही है, बेटा आ जाओ, हम आपको कुछ नहीं कह रहे बच्चे। दरवाज़ा इन्होंने धीरे धीरे खोल के दोनों अंदर आए। हाँ, मैं आपके मॉम डैड, बट यहाँ कोई था नहीं। कल्पना कहती है कि सच्ची में तुमने देखा था? हाँ हाँ, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। अब पता नहीं कल्पना वो दरवाजे के पीछे से अब गया कहाँ, मैं लगातार देख रहा हूँ और पूरे घर में कहीं नहीं दिख रहा। वो क्या है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही हमारे घर में? कल्पना ने कहा कि देखो गड़बड़ क्या होगी, हमने किसी का कभी कोई बुरा नहीं किया, हमारे घर पर किसी की कोई बुरी नज़र भी नहीं है, हम दोनों अच्छा खा कमा रहे हैं। ज़िंदगी में एक जो बहुत बड़ी कमी है ना, बस ये पूरी हो रही है, लेकिन किस तरह से मुझे नहीं समझ आ रहा। इस बच्चे को हम इसके हाल पर छोड़ते हैं, शाम को ऑफिस से जब आएंगे तब अच्छे से बैठकर बात करेंगे। सार्थक का मन नहीं कर रहा आज ऑफिस जाने का। बोलता है कल्पना से कि आज मैं ऑफ ले लूं। नहीं नहीं, आज आपकी बड़ी क्लाइंट मीटिंग है और फिर सारे प्रोजेक्ट आपने ही करे हैं तो असाइनमेंट आप ही दिखाओगे। हाँ, बट मैं अपने जूनियर को बोल देता हूँ, फाइल ले जाएगा घर से। अरे प्रोजेक्ट आपका है, आप बात करोगे ना, आपकी प्रेजेंटेशन है तो आपको खुद देनी चाहिए ना, आपका जूनियर असिस्ट करेगा क्या? जितना आपको पता है सारा कुछ उसे पता है क्या? जितने अच्छे से एक्सप्रेस आप कर पाओगे अपने प्रोजेक्ट को, वो नहीं कर सकता ना। ऑफिस के मामले में हम दोनों देखो कभी कंजूसी नहीं करते, कोई छुट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, तू कर दे काम मेरा, ऐसा भी नहीं करते हम दोनों, तभी यहाँ तक पहुँचे हैं ना। आप ऑफिस चलिए। हाँ, और हाँ, तुम्हारी गाड़ी की भी आज डाउन पेमेंट करके बुक कर लेते हैं, कलर डिसाइड करा?
कल्पना एक अलग गाड़ी ले रही थी। पहले इसका ऑफिस सार्थक के ऑफिस के बीच में आता था, लेकिन अब इसका बहुत ज़बरदस्त इंक्रीमेंट हुआ है तो ये बड़ी ब्रांच में शिफ्ट हो गई है और वो काफ़ी दूर है और एकदम अलग रास्ते में पड़ती है। नहीं, मैं आज गाड़ी नहीं ले रही। एक काम करती हूँ, 2 एक और लोगों से पूछ लेती हूँ कौन सी ठीक रहेगी। जो तुम्हें अच्छा लगता है वो देख लेना। अब ये दोनों गए हैं, गाड़ी में बैठते हैं अपने घर को ध्यान से देखते हुए। ये गाड़ी को रिवर्स कर रहा था, तभी सार्थक ने गाड़ी रोक दी। इनके सेकंड फ्लोर पर बहुत बड़ा सा एक रूम का शीशा था। मैंने बताया ऊपर कोई फर्नीचर नहीं है। उस पर एक बच्चा खड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन ये बच्चा 1 साल 1.5 साल का है बस। ये खड़ा किस चीज़ के ऊपर है? कल्पना, ये देखो, हम उसे नीचे वाले फ्लोर पर ढूंढ रहे थे, वो ऊपर है। कल्पना ने ध्यान से देखा, उसे नहीं दिखा। मैंने नहीं देख पा रही। किधर किधर? अरे ये जो हमारा बड़ा वाला रूम है, इस पर बड़ी सी विंडो है और उस पर एक परमानेंट शीशा लग रहा है, वो खुलता नहीं है। ठीक है, इस तरह का जैसे होटल्स वगैरह में आपने देखा होगा ना। घर बड़ा आलीशान भयंकर बहुत ज़बरदस्त बना रखा, पैसे वाले लोग हैं, पहले बता चुका हूँ तुम्हें। सार्थक को तो बच्चा दिखा, फिर उसके बाद नहीं, लेकिन कल्पना ने नहीं देखा था। अब दोनों यहाँ से गाड़ी बैक करी और ऑफिस के लिए निकल गए। जब वापस आए तो इन दोनों के अभी तक बहुत मन में उत्सुकता थी। इस बच्चे को हमें पालना है, ये बच्चा हमें दिखे, हम इसके साथ खेलेंगे। गलती से किसी का बच्चा हमारे घर आ गया है और वो वापस इसे लेने आएगा तो हम उसे हाथ जोड़ के कहेंगे कि प्लीज़ बच्चे को यहीं छोड़ दो। लेकिन सारे अरमान हवा हो गए। बस अब ये हो रहा है कि किसी तरह से इस घर को छोड़ दो। क्या हुआ? आप भी जानते हो? नहीं नहीं, क्या हुआ वो नहीं जानते, लेकिन ये ज़रूर जानते हो कि अब जो जानना है आपको, उसके लिए वापस आना पड़ेगा आपको नेक्स्ट पार्ट के लिए। हाँ, सिर्फ इसके 2 पार्ट हैं, तो टेंशन मत लेना कि नितिन अरे तूने तो 4 पार्ट कर दिए, नितिन तूने तो 5। वो जितने आते हैं उतने ही सुनाता हूँ, समझ रहे हो? ऐसे नहीं कि अपने मन से कुछ बताते चले गए। ये एक तरह का भ्रम पैदा करने के बाद उस भ्रम को रियलिटी में बदल देता है। नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। तुमसे कुछ सवाल किए, उसके जवाब दे देना। तुम समझ रहे हो क्या क्या सवाल किया मैंने? बताओ बताओ। पहला, मैं बता ही नहीं रहा, सारी चीज़ें तुम्हें बार बार बताता रहूँ। जाओ खेलो, चलो।